वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैच जारी है। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी फास्ट बॉलिंग और हमारा स्पिनर अबरार वन एंड ओनली कोशिश कर रहे हैं कि विकेट्स हासिल करें, किसी तरह से चीज़ों को मैनेज करें। और आज का मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है चैंपियंस ट्रॉफी का, और वो कराची में होगा। ये लाहौर में हो रहा है। देन देयर इज़ अ न्यू स्टेडियम, देन देयर इज़ द क्राउड। एक बड़ी तादाद में क्राउड भी हमें नज़र आ रहा है, खूबसूरत स्टेडियम भी नज़र आ रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो क्राउड भी एंथुसियास्ट होगा, क्राउड भी एंटरटेन होगा। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ना स्टेडियम का कोई फ़ायदा होगा ना क्राउड का कोई फ़ायदा होगा। तो इसी हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं ज़ीशान राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम मीरब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम नो सी। यस इंडीड, 5 दिन पहले मैं था जब आप नहीं थी, हाफिज साहब से मुलाकात हुई थी मेरी। राइट। ज़ीशान साहब, मैच जारी है और डेफिनेटली आपने, अभी तो खैर हम प्रोग्राम में बैठे हैं लेकिन आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। पेस कैसी लग रही है आपको? पेस, आप विकेट की बात करें, हमारे बॉलर्स की पेस की बात करती हैं। मैं हमारे बॉलर्स की पेस की बात बॉलर्स ठीक है, रस्टी नहीं लग रहे। ठीक है, शाहीन तो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्टेड के हिम टू जैक द बॉल अराउंड। बॉलिंग उसने अच्छी की है। नसीम ऑल्सो लुक फाइन विद इन हिमसेल्फ। लेकिन इट वाज गुड टू सी कि जिस तरह शाहीन ने अपना जो इनिशियल बर्स्ट में आउट करता है। पाकिस्तान की टीम लुक्स फ्रेश। ऑब्वियसली हमारे फास्ट बॉलर्स को आपने टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए तो दे आर सपोज टू बी फ्रेश, बिकॉज आपने अपनी 2 टेस्ट सीरीज़ जो हैं उनको आपने फोरगो किया उनको फ्रेश रखने के लिए। और आई थिंक ये कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। आई हैड हर्ड एज वेल इन द प्रीवियस प्रोग्राम विच वाज राइट बाय शाहिद साहब। लेकिन विकेट डुअल पेस्ड है। गद्दाफी स्टेडियम की विकेट है ना, आई थिंक ये आपको या तो दुबई की सिमुलेशन आप करें, क्या कर रहे हैं, इस पर बॉल पूरा बल्ले पे नहीं आ रहा। और अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 विकेट्स तो गई, एक अबरार ने कर लिया, एक शाहीन अफरीदी ने आउट कर लिया। लेकिन डैरल मिचेल और केन विलियमसन ने 50 के स्ट्राइक रेट पे लगे रहे हैं और अब आहिस्ता से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड कर लिया। सो इन माय अंडरस्टैंडिंग 250-60 का स्कोर जो है ना, इट विल गिव यू द रन फॉर योर मनी। तो वाइब तो स्टेडियम की बहुत अच्छी है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो स्टेडियम और अच्छा लगेगा। लेकिन देन अगेन इंटरेस्टिंग मैच एट हैंड्स। देखिए, अगर इतने बड़े प्लेयर्स को बैटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि प्रोफेशनल हैं, जिनका कोई प्लेयर ओपनिंग पेयर में इंजर्ड नहीं हुआ है, तो हमने अपना ओपनिंग पेयर सडनली चेंज किया, हमने स्विच किया, बल्कि स्विच नहीं किया बल्कि हमने शफल किया। हमने बाबर आजम को ले आए हम आगे। फ़खर जमान की फिटनेस, शाहिद साहब ने कहा कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो कितना फिट है, until unless we see him playing। तो हमारा ओपनिंग पेयर और फिर उसके बाद हमारे बाकी प्लेयर्स, जिनमें हमारी पूरी एक विनिंग कॉम्बिनेशन हमारा टूट गया। डू वी बिलीव कि ये इतना अच्छा खेल पाएगा कि अगर बैटिंग की जहाँ पे न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं आपको बताता हूँ, मैं ना इनकी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा था पाकिस्तान टीम की, जब ये गनी इंस्टीट्यूट में गए थे और एलसीसी में भी इनकी मैंने फुटेज देखी। बॉलर्स जो हमारे आ रहे हैं ना बॉल करने के लिए, मैं विल टॉक अबाउट द फास्ट बॉलर्स, उनमें मुझे हसनैन किसी हद तक जो है ना पूरा विकेट पे सही कंफर्टेबल जान मारता नजर आया था। बाकी बॉलर्स विद इन देमसेल्व्स बॉल कर रहे थे और जो लाइन और लेंथ वो फॉलो कर रहे थे, वो मुझे लग रहा था कि आई थिंक दे आर जस्ट फीलिंग द एटमॉस्फेयर एंड ऑल। बैटिंग की एक बात है, आपका एक प्लेयर इंजर हुआ साइम, उसके बाद आपने 5 चेंजेस की। लास्ट प्रोग्राम में आया था, मैंने हाफिज साहब से भी ये बात हमारी हो रही थी। ये आपके लिए एक टेस्ट है ऑब्वियसली, और ये टेस्ट आपको अभी नहीं होना चाहिए था, बहुत पहले को आपको टीम को फाइनल कर लेना चाहिए था। जिस तरह हमने स्टेडियम माशला एंड टाइम पे पूरा किया, बड़ा आई एम वेरी वेरी हैप्पी एट दिस एंड सरप्राइज टू। तो आपको ये कॉम्बिनेशन है ना, ये भी आपने उतने डिले कर दिया। पहले अपनी टीम बड़ी लेट अनाउंस की, अब जो अनाउंस कर ली उसमें वी आर हियरिंग 2 बंदे जो हैं ऐसे हैं जिनमें से एक आधा बंदा चेंज होगा। ये आपको ओपनिंग पे जब रिजवान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना, तो उसमें वो कह रहा था इवेंचुअली ओपनर के बारे में बात की तो रिजवान का किंग कर लेगा। तो अगर वो वाला माइंडसेट चलना है तो अल्लाह करे इस बारी आई विश किंग करे, किंग जरूर कर ले। किंग बाबर तो वो थे ना जो पहले के किंग। देखिए, लेकिन इस बार मैं बाबर को सपोर्ट करूंगी कि अगर किंग नहीं भी करता ना तो ये किंग का कसूर नहीं है, क्योंकि किंग का नंबर नहीं है। किंग को आपने अपनी असल ड्यूटी से हटाकर वहां पर ले आए हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी उसको आप नहीं लेकर आए अपनी पसंद नापसंद की वजह से, या आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। लेकिन ये है कि किंग का नंबर चेंज हुआ है। किंग का नंबर चेंज हुआ था वर्ल्ड कप 2024 में। इंडिया के किंग का भी नंबर चेंज हुआ था और वो किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट देन ही परफॉर्म्ड इन द लास्ट मैच। इट वाज एक्सेप्शनल। ये ऐसा नहीं था कि विराट कोहली को करना ही था, विराट कोहली नहीं करेगा तो कौन करेगा, बिकॉज विराट कोहली का तो नंबर चेंज था, बट इवन देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ विच वाज समथिंग एक्सेप्शनल। लेकिन बाबर आजम अगर किसी मैच में प्रूव करते हैं दैट्स वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो इट्स नॉट हिज ड्यूटी। फ़खर जमान के साथ एज एन ओपनर हमारी उम्मीदें ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए मेरे बाबर ने ना इतना टाइम क्रिकेट खेल ली हुई है कि अब बाबर को अपनी लेगेसी के लिए खेलना,
बाबर को लेगेसी इस तरीके से खेलना है कि अगर वो सिचुएशन जैसे भी है, देखें अगर आप वन डाउन भी है ना, आप वनडे में वन डाउन भी आते हैं, तो मोर ऑफ द नॉट पाकिस्तान का होता ये कि आपका जो वन डाउन होता है ना, चौथे 5 ओवर में वो इन हो चुका होता है ऑलरेडी। यू रियली सी अगर इमाम के पार्टनरशिप लगी फ़खर के साथ तो 50 की बारी लगाएं, इमाम को अपने टीम में नहीं रखा, विच इज़ अ बिग ब्लो, शुड हैव बीन इन दिस साइड। मैंने पहले भी कहा कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ सिंस इमाम खेल रहा है, फर्स्ट टाइम था कि मैं समझता था इमाम का इस बारी प्रॉपर मेरिट पे सही चांस बनता था। उस लड़के ने पहले भी 8 सेंचुरियाँ की हुई हैं, वनडे की उसकी एवरेज फिनोमिनल थी, और ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को एक बंदा जो विकेट पे स्टे करे तो वहीं से फ्रीडम मिलती थी फ़खर को खेलने के लिए। अब आपके पास बाबर है, एट द बैक ऑफ हिज माइंड टॉपसी टर्वी परफॉर्मेंस है, और आप देखिए कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जो आपको तोड़ना पड़ता है। बाबर के बैक ऑफ द माइंड होगा, फ़खर जमान बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस टीम में आ रहा है। फ़खर ने अपनी पॉडकास्ट में भी उस दिन कहा कि मुझे एक बंदा ऐसे चाहिए होता है जो बंदा मुझे जो है ना आगे कभी वो मुझे फ्रीडम देते, कभी लोगों को मैं फ्रीडम देता हूँ कि आपने रन रेट को मुताबिक रखें, मैं आई टेक चार्ज एंड आई रिस्क माई विकेट। तो अब ये पॉइंट है कि आज हमें पता लग जाएगा, अल्लाह खैर करे, कि कौन अपनी विकेट को रिस्क करता है और कौन उस रिस्क के ऊपर कैपिटलाइज करता है। इट्स अ टीम एफर्ट, टीम लुक्स जेल्ड इन, अच्छी बात लग रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा आई वुड वांट बाबर टू अटैच वेरी हाई प्राइस टू हिज विकेट, बिकॉज इस बारी ही नीड्स टू फायर, ही नीड्स टू फायर, बिकॉज आपको देखेंगे आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला जाता है, उसके पीछे 2 ही रीजन होते हैं, या तो ब्लेम शिफ्टिंग आप पे करनी होती है या फिर आपको इवन ग्रेटर प्लेयर बनाना होता है। सो आई एम होपिंग ऑल द बेस्ट। अगर क्रिटिसिज्म बाबर पे होती है, किसी प्लेयर पे होती है, सैम पे भी करते थे ना, आज हम सैम की तारीफ करते हैं ना, तो हम बाबर की भी करेंगे इंशाल्लाह, फॉर श्योर, इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कल ओपनिंग सेरेमनी हुई, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई, हम दोपहर में भी बात कर रहे थे, अब आपसे मुलाकात अभी हो रही है तो आपसे ही बात करना चाहूँगी। आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल द इवेंट दैट हैज़ हैपेंड? मैं मेरा बताऊँ, मैं तो एंड गोल को देखता हूँ, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस हमारा स्टेडियम कंप्लीट हुआ फिनोमिनल टाइम में। ठीक है, ये पहले होता, अभी हो गया ना, तो इट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल। 110 दिन में आपने पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पास्ट और प्रेजेंट लीडरशिप इकट्ठी नजर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनरेबल पीएम, हाँ बिल्कुल, एंड ऑनरेबल पीएम वाज देयर एंड इवन ही वाज वेरी हैप्पी। तो द एंटायर नेशन वाज हैप्पी, आपकी एक नई जगह बन गई है। और कल मैं वो लंचन देख रहा था जो कि मोहसिन नकवी ने दिया था तमाम स्टाफ को, लुक गुड। एक लाइन उन्होंने बोली कि यार ये आने वाला वक्त याद रखेगा कि आप लोगों ने एक स्टेडियम बना दिया, अब जब भी मैच होगा यहाँ पर तो आप लोग प्राउडली देख के कह सकेंगे यार वी हैव मेड अ गुड स्टेडियम। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अब इवेंट हुआ, पहली बात अच्छी बात, इवेंट हुआ, इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, बट मैं होलिस्टिकली कहूँगा इट वॉज अ गुड इवेंट, इट वॉज अ गुड जेस्चर। पाकिस्तान के नेशन में अब जो है ना वो ऐसा सा वो बुखार जो हमारा चढ़ता है ना क्रिकेट का, वो मैं अब देख रहा हूँ कि अवाम में आ रहा है। और गदाफी स्टेडियम देखें, सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बन रहा था, बट पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ गदाफी स्टेडियम पे थी कि गदाफी स्टेडियम बन जाएगा, बन रहा है नहीं बन रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, हर बंदा आर्किटेक्ट बना हुआ था, हर बंदा रिपोर्ट कर रहा था। थैंकफुल इनफ कि इट हैज़ बिन मेड, और आई थिंक वहाँ पर आई हैवंट बीन देयर एज इट, लेकिन मैंने जो लोगों को देखा कि उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, इट्स गिविंग अ वेरी गुड लुक एक्चुअली। कुछ ये बातें भी डिस्कस हो रही थी कि शायद जो होस्टिंग है उसके अंदर भी हम कुछ एक एलिमेंट मिस कर रहे थे, मे बी देयर शुड बी अ वुमन एज वेल, कोई फीमेल होस्ट भी होनी चाहिए थी। देन गुफ्तगू के दौरान कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, इट वाज वेरी वेरी ड्राई, वेरी लाइक यू नो कि मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं आ रही थी, लोगों के अंदर कोई एंथुसियाज्म नहीं आ रहा था। देन इट वाज ड्रैग्ड इनफ कि लोग जा चुके, मतलब लोग जाना शुरू हो गए, कुछ ये भी चीज़ें थी। फिर ये है कि एक होस्ट है, एक होस्ट कितनी देर उसको लिंगर ऑन कर सकता है। इट वाज यू नो द होस्ट हु हैज़ मेड इट, लेकिन ये कि यहाँ पर एक अगर फीमेल होती, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लैमर होता, फिर इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूज़िक होता, जिस तरह से मतलब इतनी तारीफ, इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं आप, तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेते, जितना आपने स्टेडियम्स पर खर्च किया, अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके आप और बड़ा इसको बना सकते थे तो वो आई थिंक ज़्यादा जान पैदा कर सकता था। आपके टीवी अवार्ड शोज होते हैं ना, पाकिस्तान के दुनिया के टॉप शोज होते हैं, ये हमसे बेहतर टीवी अवार्ड शो कोई नहीं करता। हमारे ड्रामाज भी बड़े अच्छे होते हैं, मैं रिलेट करता हूँ। हमारे क्रिकेट में जो है ना ये वाला ट्रेंड बहुत कम है, बिकॉज जिस घर में मेहमानदारी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आपका सेट स्टैंडर्ड पे होती हैं। अपने हमसाया मुल्क में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, जहाँ पर इवेंट्स फ्रीक्वेंट होते हैं, या दुबई में देख लें, लेट द टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, आई नो इन चीज़ों पे मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि दिस कुड हैव बीन बेटर, दैट कुड हैव बीन बेटर। हॉलमार्क ये था, कॉर्नरस्टोन वाज द गदाफी स्टेडियम ओपनिंग, कि गदाफी स्टेडियम इज़ रेडी फॉर देम टू प्ले। अब अगर हम इवेंट मैनेजमेंट की साइड पे आए थे, उस पर येस वी नीड टू वर्क, बट आई एम श्योर ड्रैग भी हुआ, जो मर्जी भी इन लोगों ने किया। जैसे जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट आती जाएगी ना, जिस तरह बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे, आप देखते रहिएगा अगले साल 2 में पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन लोगों ने बड़ा फिनोमिनली होस्ट किया। बट आई थिंक इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब, आई एम नॉट एन इवेंट्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ऑन लुकर के हिसाब से मेरे सारा फोकस था कि यार ग्राउंड बन गया है,
लोग आ गए हैं, लीडरशिप हमारी बैठी हुई है, एंड वी आर फाइनली वी हैव द प्लेयर्स। हाँ, थोड़ा आप पोजीशनिंग की बात कर सकते हैं कि किस जगह पे यू कैन कनेक्ट मोर विद द क्राउड, वो बातें एक सेकेंडरी पेडेस्टल पे आती हैं, लेकिन क्राउड के लिए ये बहुत अच्छी बात है, आप जंगला नहीं है और ये सामने से बैठ के प्लेयर्स को जो है ना फाइनली आपको एक विजन क्लियर नजर आ रहा है, गैप का डिस्टेंस कम हो गया है, वो बहुत बड़ी बात थी। कराची स्टेडियम की भी बात हो रही थी कि शायद वहाँ पर भी एक जो आपका व्यू है वो रुकता है स्पेक्टेटर्स का, और उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आईसीसी इसके बारे में बात भी करे कि हमें रिफ़ंड चाहिए, बिकॉज हमारे जितने वहाँ पर जो भी स्पेक्टेटर्स हैं वो अगर मैच देख रहे हैं और उनको मैच अगर नज़र नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग और एनीथिंग, या स्क्रीन कोई सामने आ जाती है, तो फिर उसके बाद उनको रिफ़ंड करना पड़ता है। आई डोंट नो इफ़ इट्स फाइनल, आईसीसी ने कोई फाइनल इसके ऊपर अभी अपडेट किया नहीं किया, बट दिस कैन हैपन एज वेल। अब मैंने एक क्रिक इन्फो पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई मीन जस्ट व्हाइल आई वाज ड्राइविंग पिक हुआ था। आप देखिए ये सारी बातें ना मीरअप चलती रहेंगी, ये सारी नॉन क्रिकेटिंग वाली बातें हैं जिस पे जो चाहेंगे इवेंट सही ना हो उस पर बात करेंगे, जो चाहेगा इवेंट सही हो, इट्स वे हाउ यू लुक एट इट। ऑब्वियसली अगर मैं किसी और मुल्क में ही हो रहा होगा मैं भी क्रिटिकल एनालिसिस दे रहा हूँ और अपने में मैं शायद क्रिटिकल एनालिसिस ना दूँ, लेकिन ये छोटी बड़ी पॉइंट्स है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा है इस डे एंड एज में कि छोटी छोटी बात में बहुत बड़ी पोर्ट्रे होती है कि मीरअप ने ये बात कह दी, सिक्स्थ हैंड पे बात जाके बात कहीं कहीं चली जाती है। ये अंडरस्टैंड करें, हमने ओवरऑल किए हैं इन 2 बड़े स्टेडियम्स को, पूरा सही किया है, बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने वो कर दिया जो इम्पॉसिबल था। ज़ीशान साहब, एक और चीज़ आई फॉरगेट टू आस्क कि जर्सी पसंद आई है आपको? ठीक है, आयरलैंड की नहीं लग रही है? आई डोंट नो, बट ये कि साउथ अफ्रीका आयरलैंड यस मिक्स, लेकिन पाकिस्तान की जर्सी थी ना जो 99 वर्ल्ड कप की थी, यानी कि दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सम जर्सी। मैं 92 वर्ल्ड कप से ज़्यादा मुझे 99 की जर्सी पसंद थी। ये तो मेरे ख्याल से 2000 की दिहाई वाली जर्सी थी, और इसमें Probably, हमारी कोई हम हम परफॉर्मर भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे उस वक्त में, तो ये तो जर्सी वैसे ही अलार्मिंग लग रही है। और दूसरी बात ये है कि आयरलैंड के कलर की जर्सी है, वैसे लग रहा है आयरलैंड की टीम खेल रही है, और आई डोंट नो कि अब आपने परफॉर्मेंस से बताना है कि हम आयरलैंड की टीम नहीं है, हम पाकिस्तान की टीम परफॉर्म वेल, आई एम श्योर, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ जो इंक्लूजन्स हैं जिन पे मैं सोच रहा था बात करूंगा आपसे, बाकी मुझे टीम ठीक लग रही है, बट लड़के काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक जर्सी को जी कॉपीराइट करना, एक जर्सी रखें अपनी 99 वर्ल्ड कप वाली जर्सी पे थोड़ा बहुत लोगोस को चेंज करके, लेकिन गेट ऑन में तो बहुत अमेजिंग जर्सी, और टीम भी आपकी बहुत अमेजिंग थी। हालांकि वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सके थे, लेकिन हाँ मतलब उसका शायद वही करने की कोशिश थी, लेकिन वो कुछ और हो गया। नहीं ऑब्वियसली देखें, आप मास्टरपीस एक दफा बनाते हैं, वो कहते हैं ना एक फिल्म आती है हिट होती है, उसको पार्ट 2 तो उतना हिट नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। जर्सी अल्लाह करे खेल जाए अच्छा, और यूनिट अच्छा लग रहा है, आपस में इकट्ठे हैं, वैसा आपको जो है ना वैसे विजुअल्स नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे कि टीम डिसजॉइंटेड है, इकट्ठे हैं। टेस्ट यूनिट को देखें और इस वनडे टीम को देखें, स्टॉक डिफरेंस है इनमें बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है वाइब कितनी मैच हुई है। और आई थिंक बड़े नामों को एक बात पता है कि चूंकि अभी हमारे क्राउड के सामने हो रहा है और इट इज़ अ मेक और ब्रेक, इट कैन मेक देम इवन बिगर हीरोज। आई मीन शाहीन अफरीदी कैन बी अ पार्ट ऑफ द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, और हारिस रऊफ, नसीम शाह, इफ दे परफॉर्म वेल क्राउड के सामने ऊज़ मिलेगा। एंड उससे फ्लिप साइड ये कि चैलेंजिंग पार्ट होता है, इफ़ यू फेल टू परफॉर्म वेल फिर आपका काम ख़राब होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेहतर कर देंगे, 2 बंदे चेंज करेंगे तो बेहतर कर देंगे। चलें लेट्स सी कि क्या होता है। 2 बंदों के बारे में अगर बात की जाए तो रिजवान वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट फ़हीम अशरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका तो एवरेज बहुत अच्छी है। फिर सनाउल्लाह हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप एवरेज गलत बता रहे हैं। देन रिजवान इवन बिकेम कंफ्यूज्ड, एंड दी कंफ्यूजन के बाद खैर उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स द डेटा एनालिस्ट हु एक्चुअली टेल्स अस एवरीथिंग, एंड उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने प्लान किया तो वो अच्छा ही होगा। चीमा साहब का नाम भी लिया उन्होंने, कहा कि मतलब ही इज़ द वन। तो इतनी सारी बातों के बाद इट स्टिल फील्स लाइक कि रिजवान वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स द सिलेक्शन। और कॉन्फिडेंस ना होना, कप्तान का ही कॉन्फिडेंस ना, सिर्फ आपके लफ्ज़ नहीं है, जब आपकी इंप्रेशंस और आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे होते तो इट मीन्स दैट समथिंग इज़ कुकिंग बिहाइंड इट। लेकिन ये कि फ़हीम को प्लेइंग 11 में भी शामिल ना करना वॉज अनदर क्वेश्चन मार्क कि आर वी प्रोटेक्टिंग फ़हीम के उनकी परफॉर्मेंस वाज़िया ना हो जाए और मज़ीद तनकीद ना हो, या फिर वाकई में हम चैम्पियंस ट्रॉफी में भी फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ जो है प्लेइंग 11 का पार्ट बन सकेंगे इफ़ गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंस टू आर एनी ऑफ द टॉप प्लेयर्स। बिकॉज देखिए लीडरशिप की पहली रिक्वायरमेंट पता है मीरअप क्या होती है, अपनी मिस्टेक को ओन करना। हम इंसान है, गलती कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपसे गलत स्टैट्स चले गए हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम्स जिनका नाम किसी को पता नहीं है, आप कहें यार आई थिंक आई वाज रॉन्ग और इसके स्टैट्स ही हैं,
आपने कहना है कि आप सिलेक्टर तो नहीं है, आप प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे जो एज़ पर द SOP होता है, लेकिन आप पूरी टीम को 15 बंदों में अपने जो है ना बंदों को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। यू कैन नॉट जस्ट ओन ऑल ऑफ देम। यस, इट्स अनाउंस्ड फाइन। तो रिजवान को पहली बात है फ़हीम को या तो इधर डिफेंड नहीं करना चाहिए था, डिफेंड करता, अगर गलत बात बताती तो उसको स्टैंड करता। मैं सिर्फ बात पूछता हूँ, कौन से सैयारे पे फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी? BPL में देखिए, वो दुनिया की शायद सेकंड लास्ट रैंक की लीग है, और वहाँ पर आप T20 खेल रहे हैं। बॉलिंग अटैक देख लें, विकेट्स की हालत देख लें, वहाँ पर जाके क्या परफॉर्म कर रही है, उसकी यार्डस्टिक के ऊपर आप टेस्ट में अगर वो अच्छा खेल के आया होता, एक स्पेल क्रैकिंग किया होता, हिटिंग की होती, सेंचुरी मारी थी, हम कहते हैं राजो, बिकॉज टेस्ट मैच इज द मिक्स ऑफ ऑल 3 गेम्स। टेम्परामेंट आपका, आप उसको ऐसे ले आए, और क्योंकि आप उसको ऐसे ले आए, फिर आपको क्योंकि आपको खुशदिल को भी टीम में डाला था, फिर चूँकि आपको तीसरा बंदा तैयब ताहिर को भी डोमेस्टिक शो करना था। डोमेस्टिक में अच्छा तो इमामुल्लाह खेला था, टॉप 3 में तो उसने काज़िम ट्रॉफी में एंड किया था, उसको आपने लिफ्ट नहीं कराई। इसी तरीके से आपके बॉलर्स में हसनैन तो रेड बॉल खेलता नहीं, मूसा खान ने 5 जो 4 डे मैचेस थे, 5 विकेट हॉल उसके 4 थे, 38 विकेट्स उसने ली थी। यू डिडंट इवन इंक्लूड हिम इन द टेस्ट मैच। और ऑब्वियसली आप उस परफॉर्मेंस को जब लंबा स्पेल लड़का कर रहा है, उसको स्नैन की जगह रख लेते हैं। कुछ चीज़ें थी, 3-4 बंदे जिनमें 2 बंदे बहुत ज़्यादा, और फ़हीम अशरफ खास तौर पे ऑलराउंडर की कैटेगरी आप डिफाइन करें। आप बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, ये तो वही बात हो गई। इफ्तिखार एंड में कहता है मैं तो टॉप ऑर्डर का बैटर था, यू रिमेंबर? सो दिस इज अ कन्फ्यूजन, और गलती को अपनी ना उस पर खड़े नहीं हो जाना चाहिए। एडमिट करें आई मेड अ मिस्टेक एंड वी कैन मेक अमेंड्स। तो देखें 2 मैचेस के बाद शायद तैयब ताहिर के बेचारे का नाम सुन रहे हैं, सोड इस भी करनी है, अल्लाह करे परफॉर्म करे, आई होप कि वो परफॉर्म करे। आसान टारगेट्स ही हमेशा से कुर्बान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स भी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जिनके पास कोई आसान टारगेट नहीं था, बट इंजरीज की वजह से वो बाहर हो गए हैं। अभी यासिर अरफात का नाम आ रहा है सामने कि शायद उन्होंने, शायद नहीं बल्कि यस इट्स ट्रू कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है उसको देखने का फैसला किया। लेकिन ये है कि इसी के साथ उन्होंने कुछ जो नाम मिसिंग थे साउथ अफ्रीका की टीम में इंजरीज के बायस, उन्होंने उसके बावजूद कहा है कि लाइक टीम हैज़ द स्ट्रेंथ और सब कुछ जो है वो बेहतर अंदाज में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी सारी इंजरीज हमारे सामने आ रही हैं। देन यासिर अरफात्स एडिशन, हाउ डू यू सी दैट? देखिए स्मार्ट हो गए सारे बोर्ड्स, ये ट्रेंड डाला है अफगानिस्तान ने कंडीशनल मेंटोरिंग देने के लिए ना। अफगानिस्तान हैज टेकन यूनुस खान, साउथ अफ्रीका हैज कंसल्टेड यासिर अरफात, एंड यू नो इसी तरीके से जो आप देखें कि दूसरी जिन मुल्कों में जा रहे हैं ना, लास्ट टाइम उन्होंने अजय जडेजा को ले लिए थे वर्ल्ड कप में। सो साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूँ, आपको बताऊँ, कोबिन बॉश इज़ नॉट प्लेइंग, जराल कुर्जे इज नॉट प्लेइंग, एंड्रिक नोर्किया इज नॉट प्लेइंग, डेविड मिलर आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट हर्ड, उसको भी हैमस्ट्रिंग हुआ था। बॉश का नाम ऑल्दो कंफर्म था बट उसने वो नहीं आया। ये 4 बंदे नहीं आ रहे। अब आपको पता लुगी नगीडी जो है ना, वो भी इंजरी कैरी कर रहा है, उसका भी कंफर्म नहीं पता। तो ये डिप्लीटेड स्क्वाड्स हैं। आप इधर आ जाए, मिच मार्श बैक इंजरी, जॉश हेजलवुड हिप इंजरी, पैट कमिंस स्ट्रेस, और एक बंदे ने कहा मैंने स्टोनिस कहता मैंने वनडेज खेलने नहीं है। तो 4 बंदे निकल गए। लेकिन फिर भी आप ज़रा श्रीलंका और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैच को फॉलो कर रही हो, स्टीव स्मिथ ने 4 बैक टू बैक सेंचुरीज मारनी है। ही इज़ इन सम अदर मोड। पहले जो रूट मोड में आया हुआ था, और स्टीव स्मिथ वनडे का भी इक्वल अच्छा प्लेयर है। तो ये दिस इज दो उनके डीएनए स्ट्रॉन्ग है। हाउ अबाउट इंडिया के मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताता हूँ। इंडिया की टीम वाइट बॉल में ना वो बीस्ट मोड पे है। T20 में लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ जो उनका जो हेड कोच है ना गौतम, असल उसकी ओनरशिप की टीम उसकी T20 की टीम है जिसने खुद से बनाई हुई है। उसमें कोई लेगेसी क्रिकेटर नहीं है उनके पास। ये मैं आपको इंडियंस के वर्ड्स बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स नहीं बता रहा, आई एम जस्ट सेइंग ये उनके वर्ड्स। और वो ये कहते हैं कि जब पूरी ओनरशिप गौतम के पास है ना, तो आप देखिए उसके हाथ के पिक किए हुए लोग, हर्षित राणा आया है ना, पहले 3 ओवर में मार पड़ी, 3 विकेट ले गया 38 पे, ही मेड एन इम्पैक्ट। सो वो जब टीम में, और हम सुन भी रहे हैं शायद वो हार्दिक को कप्तानी दे दें। आपको पता है इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम लिसनिंग टू दिस कि वो कर दें। बेंच स्ट्रेंथ चेक कीजिए उनकी T20 की। और अभी बात करेंगे ये अब वनडे की बात करें, अभी अक्षर पटेल पे बड़ी बहस हो रही है। वो रोहित अपना व्हाट इज KL राहुल की जगह लेगा या पंट की जगह लेगा, वो बहुत कंपटीशन है उधर। और वहाँ पर अभी 2 बल्लेबाज टॉप के जो ICC मैचेस नहीं खेले, गायकवाड ओपनर नहीं है, गिल ने फिर अच्छा स्कोर कर लिया, वो इंडियन कंडीशन जाके उसने 87 मार ली। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और इंडिया की टीम अभी सेटल इन हो रही है। जिस टाइम पे ये प्लेयर्स अपने अब फाइनल डिसाइड कर लेंगे, से रोहित हो गया, विराट हो गए या रविंद्र जडेजा हो गए, आप देखिएगा अगले 2-3 साल में कितना टफ टाइम देने वाले हैं 50 ओवर्स में। लेकिन 50 ओवर्स में फोकस शायद कम हो। T20 और टेस्ट मैच में दे आर टॉप साइड, एक्चुअली टॉप टीम्स में से एक टीम है। और उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनके पास अवेलेबल पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जिससे आप, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ उनको अपने साथ, लेकिन मैं चले किसी भी कंट्री से कंपेयर करता हूँ। कोबिन बॉश ने लड़के ने 3 वनडेज खेले हैं और 2 टेस्ट मैचेस, 1 टेस्ट मैच खेला, 2 मैच खेले। उसको मैं अगर करूँ एज एन ऑलराउंडर कंपेयर फ़हीम अशरफ के साथ इन द वाइट बॉल, आई जस्ट कांट डू दैट। मेरे पास ऐसा कोई भी पैरेलल नहीं। मेरे पास पांड्या का जवाब कोई भी नहीं है। मेरे पास
पैट कमिंस का जवाब कोई नहीं है। बॉलिंग स्किल शायद शाइन का उसके जैसा हो सके अगर वो रिदम में हो, बैटिंग स्किल वो नहीं है। तो वैसे बंदे आपको 7th पे 6th पे खेलने वाले बंदे अगर आप अपने होराइजन में देखते हैं, आपको पाकिस्तान टीम में वो नज़र नहीं आते। ये मेरा कहने का मतलब। Zishan, do you think that the India-Pakistan match would be difficult when we see the team winning against England for the first match, and I think कि अभी second match कल है शायद इंडिया और इंग्लैंड का, so उसमें क्या results होते हैं that will decide as well. लेकिन do you think after the looking at the combination after watching Shreyas and Shivam Dube, do you think that they would be a difficult target for Pakistan? They will be, because देखें पहली बात आपके ऊपर ICC मैच का ना प्रेशर बहुत होता है आपके ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया के जब भी मैच हुआ ना तो जितनी मर्जी हमारी बड़ी टीम हो, आपको भी पता, वी हैव ऑलवेज चोक्ड। हम चोक करते हैं तभी हम हारते थे ना। 92 वर्ल्ड कप में उनसे क्यों हारे थे हम, 96 में क्यों हारे थे, हम जीत रहे थे। आई वाज वाचिंग दैट मैच, उसके 2 साल बाद मैंने कोई मैच नहीं देखा जब आमिर गॉट बोल्ड आउट। अच्छा वाला हम खेल रहे थे, समथिंग हैपेंस टू अस एंड वी स्विच ऑफ। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान को नर्व अपनी होल्ड करनी है, और वहाँ के जो लड़के देखें वो स्टैब्लिश होकर ना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। शिवम दुबे का IPL मैंने देखा था, तो कुछ उसका नाम टीम में अनाउंस नहीं हुआ था, टॉप पे। अभिषेक शर्मा टॉप पे, ये 2 लड़के हैपन हो रहे थे। इन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया था। हाँ। ये लड़के बहुत अपनी नॉच इधर का देख लें, तो यहाँ पर पाकिस्तान को जहाँ जगह वी विल हैव टू बॉल आउट ऑफ हर स्किन्स। और जब तक आपके पास सुफियान मुकीम, देखिए कुलदीप यादव की अपनी बॉलिंग देखी है, Of course. रविंद्र जडेजा की बॉलिंग देखी है। और आप देखें कि बाबर के लिए हमेशा से वो टारगेटिंग रहे हैं। बाबर के अलावा आपकी पूरी टीम को बैकफुट पे ड्रैग करता है, एकदम बॉल उसका आपको समझ नहीं आती, और वो आपको बहुत तंग करेगा। और आप स्पिन पे इंडिया भी अच्छा नहीं खेल रही। यू शुड हैव हैड सुफियान मुकीम इन योर टीम। इमर्जिंग एशिया कप पे उसने शर्मा को आउट किया था, वो उनका फटा। बट ये लड़के आप 10 साल खेलेंगे, यू इंक्लूड दैट बॉय इन द टीम। आपको एक अपने स्पिनर रखा हुआ है, कैरम स्पिनर जो है ना, अंडरस्टैंड कीजिए, जब उसका बॉल नहीं पड़ेगा ना, वो इतना थ्रेट पोज नहीं करेगा। अबरार के नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन यू हैव टू हैव सुफियान मुकीम इन योर टीम। आपके ऊपर इट्स बेहतर हो जाएंगे, वो लड़का अच्छा है, उसको चांस दें आप पता नहीं इसमें देते हैं नहीं देते, लेकिन वी शुड हैव हैड हिम इन द स्क्वाड। मेरा तो ये ख्याल। इंडिया को अगर आपने थ्रेट पोज करना तो लेफ्ट आर्म, यू नीड दैट। लेफ्ट आर्म, राइट। वैसे तो हमारा ये अलमिया रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा तादाद में भी लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स अगर हम देखें तो हमें मिल सकते हैं, बट हम हमेशा उनको मिस करके, उनको निगलेक्ट करके हम किसी और तरफ जाते हैं। अबरार इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या दुबई की कंडीशंस के अंदर आपको सुफियान की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर नॉट गोइंग विद शादाब, व्हेन यू आर नॉट गोइंग विद साजिद, व्हेन यू आर नॉट गोइंग विद नुमान, आपने उनको तो वाइट बॉल, बल्कि वाइट बॉल छोड़कर आपने रेड बॉल छोड़कर आपने उनको सिर्फ और सिर्फ मुल्तान के मैचेस के लिए रख दिया है, वो भी उस पिच के ऊपर कि जिसको आपको पंखे लगाकर ड्राई करना पड़ रहा है कि साजिद ने यहाँ पर विकेट हासिल करनी है। वाई आर यू पैम्परिंग हिम लाइक दैट? मतलब आप उसको खुलकर खेलने दें, आप उसको ट्राई करने दें डिफरेंट कंडीशंस को, आप रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं उसको? क्विक फिक्स पे आप जाते हैं ना, जब आप चाहते हैं अर्ली सक्सेस मिल जाए, उसके जो है ना साइड पे आपको बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन में देखनी पड़ती हैं। आई थिंक वो पिच हमने बनाई, हमने अपनी कंडीशंस को सूट करने के लिए बना ली, ठीक है, हमारा राइट्स हमने बना ली वो पिच। लेकिन मेरा ख्याल है साजिद को ना बगैर सपोर्ट के, बगैर भी उसकी लेंथ और स्पीड ऐसी है कि वो वाइट बॉल में अच्छा खेल सकता था। प्लस वो फील्डर बहुत जान मारने वाला था। हाँ, और वो बैटर बहुत अच्छा, बैटिंग भी अच्छी है, वो ही स्टार्टेड ऑफ एज ए बैटर। अब आपने इस टीम को जो सिलेक्ट किया, आपने खुशदिल शाह को भी ले लिया टीम में। आपने खुशदिल को बॉल करते देखा प्लेट? मैंने देखा उसको, जैसे एन ऑर्डिनरी बॉलर, ठीक है। आप बताएं, मैं शादाब की इंक्लूजन के खिलाफ था, मैं कहता शादाब को ले आते, फील्डर बहुत टॉप था, चलें 2-3 ओवर रिस्ट स्पिन के कर लेता, और आप कम अज़ कम आपको बैटिंग में जो है ना, चलो एक अच्छा लो ऑर्डर बैट मिल जाता। ये हमारा अलमिया रहा है, हम हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ना 1-2 बंदे अपनी पसंद के डालते हैं, फिर औरों के प्रेशर में 2-3 बंदे और डालने पड़ते हैं। आई एम श्योर चेयरमैन इज गोना रिव्यू दिस लिस्ट एंड आई थिंक ही इज गोना मेक अ कपल ऑफ चेंजेस। एंड आई फील कहा भी है उन्होंने कि शायद वो कुछ चेंजेस। अच्छा, मैंने नहीं, आई एम सॉरी, मेरे नो चेयरमैन की तरफ से ये बात तो सामने आई है कि शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन रिजवान का जो कॉन्फिडेंस था फ़हीम के ऊपर, दैट वाज शोइंग समथिंग कि उसका कॉन्फिडेंस एक्चुअली खुशदिल शाह फ़हीम वुड नॉट बी ड्रॉप्ड। वो चाहता है खुशदिल शाह ड्रॉप ना हो, इसलिए वो फ़हीम को सपोर्ट कर रहा है। I'm telling you this. लेकिन ये है कि हाँ, वही बात है कि फिर इजी टारगेट तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर ही फिर आपको ड्रॉप होते हुए नजर आते हैं, और शायद आपने तैयब ताहिर को, आई डोंट नो कि उनको रखा आपने किस बेस के ऊपर था। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुशदिल से बेहतर तो आपके पास इरफान न्याजी ही थे, आप उनके साथ ही चले जाते। मैं वही बात करूंगी कि आपने सिर्फ एक ओपनर इंजर्ड होने की वजह से आपने अपना पूरा विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। It didn't seem like आकिब जावेद's team. मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना आई हैव रेड दैट गाय, और जितना मुझे पता है, जब वो प्लेइंग डेज में भी था, वो किसी की सुनते नहीं होते थे, वो इमरान खान की बात नहीं सुनते होते थे जब वो कप्तान थे।
तो आकिब का ऐसी पर्सनैलिटी है। अब ये जो आकिब मैं देख रहा हूँ ना, जब उनने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले कदाफी में, इट डिड लुक लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही थी, वो नॉट हैप्पी, मुझे लगा ऐसा है, आई डोंट नो, मेरी परसेप्शन है। लेकिन वो जो ओनरशिप होती है ना टीम को लेने की, ये इस टीम को आप ओन नहीं कर सकते। बाकी नाम ठीक हैं, ये 2-3 नाम आप ओन नहीं कर सकते। नो वन कैन जस्टिफाई दीज नेम्स। आप किसी से पूछें कि कोई टॉप बर्डिंग टैलेंट आप क्या आप कहते हैं PSL में बंदा अच्छा खेल गया टीम में ले आओ, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पूछ लें, जितना मर्जी अच्छा खेलो, ICC टूर्नामेंट के लिए उसको ICC टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जूनियर लेवल पे होना चाहिए, उसके बगैर बंदे नहीं रखते। यहाँ पर आपने एक बंदा 3 साल से फ्रिज में पड़ा, फ्रीजर में उठाया डाला कि यार खेल लो, खेल गया तो कहेंगे वाह वाह, नहीं तो कहेंगे यार उसने किया था, उसने किया था, बिकॉज यू डोंट हैव अ चेयरमैन इन सिलेक्शन कमेटी। तो यू कैन ब्लेम ईच अदर, यू नीड टू हैव अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, 2 बंदे नीचे रखें और आराम से काम चलाएं। बिल्कुल सही आपने कहा। स्कोर कार्ड देख रही थी मैं अभी के मैच का, अगर हम देखें तो केन विलियमसन मेड 58 एंड डैरल मिचेल वाज ऑन 49, देन रचिन रविंद्रा गॉट आउट ऑन 25, देन विल यंग गॉट आउट ऑन 4 रन्स ओनली, और उसके बाद जो है वो अभी इस वक्त जो है वो फिलिप्स इज प्लेइंग, ग्लेन फिलिप्स, यस, और इसके साथ डैरल मिचेल इज नॉट आउट एक्चुअली। अब देखिए डैरल मिचेल खेलता कैसा है अभी, 49 पर वो नॉट आउट है, LQ का प्लेयर है ना, लाहौर कलंदर्स का प्लेयर है। हाँ, और टॉम लैथम जो है उन तो खैर विकेट कीपर है, लेकिन वो 0 पर ही डक हो गया। लैथम को शाहीन ने तो नहीं आउट किया कहीं? एक्चुअली इट्स बॉल बाय हारिस रऊफ एंड अ कैच बाय कामरान गुलाम, and Shaheen got 2 wickets. Very nice. Haris Rauf got 1 wicket and Abrar got 1 wicket of Rachin Ravindra. Got 4 wickets now? 4 wickets team है. 4 wickets and the score is 152 right now. So अभी का ये स्कोर है, और अभी आई गेस के 30 ओवर्स तो हो चुके हैं, तो ये स्कोर कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है? मेरा एनीथिंग अबव 250 जो है ना, आपको आप 50 आपके लिए चेज 50.2 ओवर्स में आप चेज करेंगे। विकेट ऐसी है। सोहेल आए हुए थे ना दोपहर को आपके शो में, उनसे पूछे विकेट कैसी उनको लगी। ही हैज़ प्लेड लॉट, आस्क हिम। विकेट पूरे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, और ऊपर से हमें एक चीज़ फेवर हो सकती है क्योंकि शाम का टाइम होगा, इसलिए 2 घंटे पहले स्टार्ट किया ताकि ड्यू वाला फैक्टर थोड़ा निकाला जाए। अगर ड्यू आ जाएगी तो शायद बॉल सीधी हो जाए, अदरवाइज। आपको लगता है इस मौसम में जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है? मेरे ट्रेडिशनली हमारे पास फेब के इस टाइम पे वी डू फेस द ड्यू फैक्टर, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन होता है। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, दे स्प्रे समथिंग ऑन द ग्रास एज वेल, तो उसका वो नीचे चली जाती है। बट देन अगेन टेक्नोलॉजी दुनिया सारी यूज़ करी, पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं, टेस्टोडोम स्टेडियम पूरे छत कवर कर देते हैं। हम तो स्टेडियम बना के खुश हो रहे हैं, हमने स्टेडियम बना लिया फिर से। राइट। स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा आप सबको, उसको कॉल करके आप हमारे शो का लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इससे पहले, लेकिन अब आपकी राय हमारे लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी कॉल्स का सेगमेंट शुरू कर चुके हैं। सो यू गाइस कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, एंड जो लोग पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं दे कैन यूज़ +92 का कोड, उसको डायल करके आप 0 को निकालने के बाद 3 से ऑनवर्ड्स नंबर आप डायल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आस्क योर क्वेश्चंस, ज़ीशान साहब इज़ हियर, आई एम हियर, सो वी विल आस्क यू, वी विल टेल यू द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। तो कॉल्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स पढ़ने की भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि माय अटेंशन इज़ मोर हियर राइट नाउ, तो आप लोग कॉल्स कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट दैट यू पीपल हैव स्टार्टेड एक्चुअली। यस, एंड वी हैव सीन के पीपल एक्चुअली टेक इंटरेस्ट इन इट अ लॉट। अभी तो फिलहाल ये है कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा मैच की तरफ भी है, बिकॉज मैच भी जारी है, और आज का मैच इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड पाकिस्तान का। आई हैवंट टेकन एनी डायरेक्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम यू, लेकिन इफ आई आस्क यू डायरेक्टली हु इज गोइंग टू विन द मैच टुडे? My vote is with Pakistan, obviously. In all the seriousness, Pakistan has a making. Pakistan home advantage भी है, and they know that they have to make a good start. New Zealand के लिए it's a win-win situation because acclimatise हो रहे हैं. Best time है कि आप नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैच प्रैक्टिस, इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं विद द होस्ट कंट्री, जहाँ पर आपके मैक्सिमम मैचेस होने एक्सेप्ट फॉर द मैच विद इंडिया, जो कि दुबई में होगा। तो उनके लिए विन-विन है। वो भी अपने भी देखिए, सिवाय ICC टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है ना, तो टीम्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। जब तक ये अपने कॉम्बिनेशन को देखेंगे, बॉल को फील करेंगे, ऑब्वियसली दे आर गोना गो इन फॉर अ विन, बट पाकिस्तान का चांस ज़्यादा है। और कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी है, सो आई थिंक इंडिया, फिर इंडिया विल विन दैट अगेन। इंडिया शामी की बॉल देखी आपने? हाँ, ऑफ कोर्स। ही डिडंट टेक अ विकेट, उसकी बॉल देखिए आप, वो पूरे रिदम में पूरे विप से बॉल कर रहा है, और वो अब पता नहीं ऑडियंस वहाँ वाली क्या सोचेगी, लेकिन शामी ICC में बुमराह से बेहतर बॉल करता है। ICC में आई गो विद यू, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ये कहती हूँ हमेशा से, जब शामी के ऐड होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी टीम स्क्वाड में, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर मोहम्मद शामी होता है ना, तो वो बहुत बेहतर अंदाज के अंदर बॉलिंग कर सकता है, और उसका
वो एक मेच्योर बॉलर है. व्हेन एवर यू विल सी दैट कि उसकी बॉलिंग बड़ी मेच्योर होती है. ही अंडरस्टैंड द सिचुएशन. जैसे केएल राहुल के बारे में मैं कहती हूँ ना कि ही शुड बी इन एवरी मैच, क्योंकि उसका रीड करने का वो बहुत अच्छा उसका एक अंदाज है. ही नोज कि हाँ दिस इज आउट, दिस इज नॉट आउट. उसकी एक वो टेक्निकलिटीज को बहुत क्लियरली देखता है. उसके पास ये एक सलाहियत होता है. कभी 1 पे खेल रहा है, कभी 5 पे खेल रहा है, कभी 3 पे. वो कभी ना नहीं करता वो लड़का, हर पोजीशन पे खेलता है. बिल्कुल ऐसे ही है वो. इट फील्स लाइक जैसे हमारे यहाँ पर फखर जमान नेवर सेड नो, और एक बार वो बोल पड़े और वो उसके बाद गायब हो गए. लेकिन अब तो फिर खैर ही इज देयर. जो वो बोले थे वो सही बोले थे, जिस तरह बोले थे वो सही नहीं बोले थे. हमने यही कहा था कि आप आपस में बैठ के बात कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं. तो केएल राहुल के साथ जो है ना वो एक अलग किस्म की एक है. लेकिन ये है कि यस शामी इज यू नो इट विल मेक एन इम्पैक्ट. ही विल मेक एन इम्पैक्ट फॉर श्योर. देखिए शामी का इशू ये, शामी होता फिट, उसका मसला था. अगर वो फिट होता और वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता, ना बुमराह इंजर होता और ना 3-1 होता. 3-1 इनकी फेवर में होता. इनके पास टीम थी, इन्होंने पकड़ भी लिए थे उनको, बस फिर हर टीम में होता. ठीक है. विराट कोहली गॉट इंजर्ड एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस. हाँ जी, वो मैंने उसको वैसे कभी इंजरी सुनी नहीं है. हमारे शो पे उनकी तारीफ हुई थी और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए. हाँ, उसको चाहिए अपना कुछ सदका सुदका दे, ठीक है ना. और लेकिन आई थिंक वो फिट हो जाएगा. आपने वो रिस्क नहीं किया होगा मैच के लिए. लेकिन उसको भी पता है वो बिग मैच प्लेयर है. उसको पता है मैच का उसके अपने साथ क्या प्राइस टैग है. एंड मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, रोहित जुगलान से बात हो रही थी. सो उसको मैंने कहा था कि ये जो तुम्हारा कैप्टन है ना, इस बार उसने बहुत तगड़ा आना है टीम के ऊपर. वो उसको पता है कि दिस इज द फाइनल स्टेज, द प्लेटफॉर्म. लेगेसी के लिए खेलता है बंदा अपनी. तो आई थिंक लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का फाइनल होना है. मुझे तो कुछ और फील हो रहा है, हो जाना बहुत बड़ा फाइनल. पाकिस्तान हाँ लगता है, अगर आप 2 बंदे चेंज करेंगे तो होगा. और a lot depends upon शाहीन अफरीदी, a lot depends upon फ़खर ज़मान. इन 2 पे बहुत डिपेंड कर रहा है. You have to kill the backbone of the bowling side by फ़खर. चल गया, अल्लाह करे चल रहा है. और शाहीन अफरीदी, if he's on song, he needs to be at 87-88 miles. That's it. आगे खुद ब खुद ही जो है ना, वो कहते हैं ना किंग कर लेगा, ईगल भी कर लेगा, दोनों कर लेंगे. चलें लेट्स सी क्या होता है. अभी जिस तरह से बॉलिंग हो रही है और स्कोर बन रहा है, यू हैव सेड कि अगर 200 से ऊपर जाता है तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट. 250 से ऊपर, 250 से ऊपर जाता है. बट आर यू थिंकिंग कि 250 से ऊपर जा सकता है? हाँ जी जा सकता है. डैरिल मिचेल रहेगा ना तो चला जाएगा. लेथम आउट हो गया, इट्स अ ब्लो. लेकिन ग्लेन फिलिप्स खेल रहा है ना अभी. यस बट ठीक है, फिलिप्स और मिचेल जो है ना ये दोनों, ये देखिए ये बात मीरा नोट करें, पाकिस्तान के पास एक प्लेयर आ जाना जो पूरा मैच कैरी कर रहा है. इट्स 161 ऑलरेडी ना. एंड हाउ मेनी ओवर्स? 32 ओवर्स. या हाँ, मैं 82 पे आया था आपके पास इस शो में बैठा था. आप खुद ही हिसाब लगा लें कितना स्कोर हो गया. सो दे आर गोइंग एट नॉट्स. एक आधी विकेट जाएगी, टूटेंगे, लेकिन 250 के आसपास अगर 250 प्लस ले गए ना, वो 250 एंड 65 के दरमियान, यू हैव अ मैच इन हैंड्स. बिकॉज आपने उनके बॉलर को अभी और भी आई थिंक खेल रहा है उनका क्विक बॉलर जो है. आई थिंक दैट फास्ट बॉलर इज प्लेइंग. आई थिंक सो. आप 8वें ओवर से मिच सेंटिनर ने आ जाना है. ग्लेन फिलिप्स, सेंटिनर. सो यस मिचेल सेंटिनर इज आल्सो प्लेइंग. मिच सेंटिनर तो वो टीम कैप्टन है टीम का, वो बड़ा है इम्पैक्ट उन लोगों का. वो टीम अच्छी है. फिर देखिए ना वो फील्ड में आपके 15-20 स्कोर तो उन्होंने वैसे रोक लेने आपके. एक अगर रनआउट भी उन्होंने आपका करना है तो उस बॉडी जो बाउंड्री स्कर्टिंग करते हैं वो डिफरेंट है. जब वो उसमें उनका डाउन डे कोई नहीं होता. फील्डिंग में यू नेवर हैव अ डाउन डे ना कि आप चौका नहीं रोक रहे, आप चौके रोकते हैं. कैच कभी ड्रॉप होता है. बट न्यूजीलैंड इज अ टॉप साइड. न्यूजीलैंड इज एन आईसीसी इवेंट्स फेवरेट साइड. वो टॉप 4 में अपने को ले आते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच. लेकिन क्लिफ हैंगर होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा. दैट्स ग्रेट. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम. मैं निशान बात कर रहा हूँ मीरपुर से. जी जी फरमाइए. सिस्टर आपसे सवाल ये है और निशान साहब से भी, ये शर्जील खान बहुत अच्छा प्लेयर है. तो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी पोस्टें लगी हुई थी कि शाहिद अफरीदी ने भी बोला है कि शाइम की जगह शर्जील खान बेस्ट ऑप्शन था, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया गया. तो अब उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है या क्या उसके हैं चांसेस या क्या, ये बताएं आप. आपसे और निशान साहब से भी यही सवाल है. शर्जील खान बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके साथ मुसलसल तकरीबन 4.6 साल से ज्यादा की जा रही है. जिस वक्त उसका कम बैक हुआ है. बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. शर्जील के बारे में बात कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि शायद उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है क्योंकि उनको कोई मौका तो ऐसा सच मिल नहीं रहा है. मैं आई थिंक आई बिलीव इनको मैंने ना कहीं ना कहीं पे इनके कमेंट्स मैंने पढ़े हुए हैं. आपके शो पे आगे पहले भी कमेंट्स करते रहे हैं, शर्जील को बड़ा सपोर्ट करते हैं. बेसिकली शर्जील खान, ये आप बात सही कह रहे हैं कि भाई के आप टीम में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उसकी फ़िटनेस को देख लें. अब आप ये बात कहेंगे आज़म खान की फ़िटनेस भी थी, लोग उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देते हैं. आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ मूव्ड बियॉन्ड शर्जील खान. अब उससे आगे निकल गए हैं.
यहाँ इमामुल्लाह को पिक नहीं कर रहे, तो शर्जील खान का जो टाइम था, अब तो वैसे भी लेजेंड्स लीग में वो कभी खेल लेता है, प्रो लीग भी खेल रहा है, सीनियर लीग्स। तो इट मींस कि उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से, हाँ जी, इट्स इज कर्टन्स। अब देखिए आपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कर्टन्स करा दिए हैं। शर्जील वॉज एन इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन अनफॉर्चुनेट जब से वो वापस भी आया था उसने फिटनेस मेंटेन नहीं की थी, और फिटनेस आज के दौर में आप देखें आजम खान अभी तक हमसे सिलेक्टर से हजम नहीं हो रहा, तो इसलिए शर्जील को चांस नहीं मिला। और आई थिंक इट्स बिन 2 years कि उनको उनका रोड मैप बता दिया गया था कि अब यू नॉट इन आवर प्लान्स, और क्लैरिटी से बता दें तो कोई ऐसी बात नहीं। फॉलोअर्स और फैंस को आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हमारा प्रॉब्लम फिटनेस है तो फिर इसके हिसाब से तो हमारा कोई भी प्लेयर 100% फिट नहीं है। दिस इज नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि शर्जील अगर बैटिंग अच्छी कर सकता है, अगर वो अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो फिर आप देखें कि अगर आप मिसालें देते हैं इंडिया की या आप दूसरे कंट्रीज़ की एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, आपको किसी भी और आयरलैंड की टीम में शायद आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा फिट नहीं लगेगा, बट ये है कि आपको अदरवाइज तो आपको हर टीम में आपको प्लेयर नजर आते हैं, दे आर वेरी फिट, दे आर टॉल, दे आर आपको नज़र आता है कि वो एथलीट्स हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं, आपने रोहित शर्मा को देखा, रोहित शर्मा ने सडनली अपना थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया आहिस्ता आहिस्ता करके, पहले वो भी कभी स्मार्ट थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही गेन द वेट, लेकिन ही नेवर कंप्रोमाइज्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। अभी तो विराट की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जबकि ही इज़ द मोस्ट फिटनेस ओरिएंटेड पर्सन। फिर इसके अलावा अगर आप देखें कि आप एक सरफराज खान एक प्लेयर हैं इंडिया के, आपने उनको देखा कि वो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में आई गेस के ट्रिपल सेंचुरी भी की थी, और फिर उसके बाद वो आपको न्यूजीलैंड सीरीज में भी नजर आए थे, टीम से बाहर हो गया था, बाहर हो गए थे, मगर ये है कि ही वाज द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये है कि इफ दैट इज द कंसर्न कि ड्यू टू फिटनेस यू आर नॉट एडिंग एनी प्लेयर, देन आई थिंक यू शुड वॉच आउट कि परफॉर्मेंस को आप ऊपर रख रहे हैं या आपके लिए फिट नजर आना इंपॉर्टेंट है। देखिए डोमेस्टिक में शर्जील खान की परफॉर्मेंस को वारंट कर दें, बता दें कितना पार्टिसिपेट किया, कितनी अवेलेबिलिटी थी, तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। शर्जील शायद वो किसी भी पाकिस्तान कंटेम्प्रेरी प्लेयर से बड़ा प्लेयर था, स्ट्रोक मेकर है, लेकिन जब आपका एक सर्टन टाइम होता है, आप उस टाइम के बाद यू कैन नॉट पुल इट। आपने बात की रोहित की, आप बात करें विराट की, वो कंटिन्यूसली खेलते आ रहे हैं, हाँ, इतने बड़े स्टेज पे, बीच में इतना बड़ा ब्रेक आया, गैप आया, हाँ। वो गैप हमारा मोहम्मद आमिर कवर नहीं कर सका, हालांकि वापस आकर परफॉर्म किया, तो फिर the rest is just, you know, होता है, ऐसे चलता है। लेकिन फैंस होते हैं। फहीम की भी एक अलग फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत सारे उसको पसंद करते हैं उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की वजह से। लेकिन अगेन आई वुड से कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले और बहुत लोग हैं। आपने जहादात को कैरी किया, लेकिन जहादात से आपने फ़ायदा मुकम उठाया, आपने काफ़ी अरसा कामरान गुलाम से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, नाउ यू आर टेकिंग हिम अलॉन्ग विद यू। तो बात यह है कि आप डोमेस्टिक में अगर जाते हैं तो आपके पास खिलाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल मैचेस में तो आपको इवेंचुअली 15 ही बनाने होते हैं। मेरा टेम्परामेंट की बात है। आप डोमेस्टिक में जब मैच होता था ना, साजिद अली एक बहुत बड़े ओपनर होते थे, बहुत स्कोर करते होते थे, वसीम वकार सबको चौके चौके मारते थे, वो तब पीक पे थे तब भी मारते थे। जैसी लाइट्स इंटरनेशनल क्रिकेट स्विच ऑन होती थी ना, डाउन हो जाते थे। तो ये पहला और आखिरी टेस्ट टेम्परामेंट का होता है। इफ यू कैन टेक द प्रेशर और नॉट, कैन यू फेस इट, इफ यू कांट, ये चक्कर, देन यू शुडंट वॉच इट। ट्राइनेशन सीरीज को देखते हुए हमारे पास इस वक्त साउथ अफ्रीका भी सामने आ जाएगा, ऑल्दो दे आर नॉट विद द फुल स्ट्रेंथ। देन न्यूजीलैंड भी हमारे सामने आज के दिन में ही आ जाएगा, और पाकिस्तान भी आ जाएगा हमारे खुल के सामने आएगा, खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन व्हाट डू यू कंसीडर द टॉप 4? टॉप 4 फॉर सिटी? यस, मेरी नज़दीक है, इफ यू आस्क द ब्रेन्स, इट्स ऑस्ट्रेलिया, इट्स इंडिया, इट्स स्टिल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉलोनियल कंट्रीज में जितने भी मुल्क ममालिक है ना, उन्होंने गोरों का डीएनए टेस्ट कराया, तो दे हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट डीएनए। स्पोर्ट्स उनकी शिरस्त में है, वो आप उनको नहीं, अफगानिस्तान का मैच आपके सामने था मेरे, तो वो आप उनको कभी रूल आउट नहीं कर सकते। एक नहीं चलेगा दूसरा चल जाएगा, वो चल जाएंगे। अब आ गए इंडिया, उनकी वाइट बॉल स्ट्रेंथ है, और वो उसी जगह पे खेलेंगे, सारी टीम उनसे खेलेंगे, दे डोंट हैव टू ट्रैवल मच। इट इज़ अ बिग फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हो गए, टीम की क्वालिटी भी अच्छी है। थर्ड, if I were to say, तो ये पाकिस्तान, but certain conditions. Fourth is a big ask, that is Afghanistan. They've got 3 Asian teams and a team from the. I also think that Afghanistan can be the top. Afghanistan can be in the top 4. और मीठा एक बात बताऊँ, अफगानिस्तान अगर सेमीफाइनल्स तक पहुँच गया ना, उस टफ ग्रुप को हरा के, तो you never know. लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी ने शुरू होना है, लेकिन अभी से इसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो जारी हैं, और किसी हद तक प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही भी साबित हो सकते हैं। आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं व्हेन यू आर वाचिंग इंग्लैंड प्लेइंग, व्हेन यू आर वाचिंग इंडिया प्लेइंग, व्हेन यू आर वाचिंग पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका प्लेइंग? व्हाट डू यू कंसिडर, हु कैन बी द टॉप 4
ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपके कमेंट्स मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ूंगी। और ज़ीशान साहब और मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू ऑन मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।